गुड इवनिंग। एक्सेल सुपर क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सेल सेशन 4 में कुछ नए फार्मूलेस को लेकर आए हैं और वो फार्मूले हैं इफ़ विद इवन, इफ़ विद ऑड और सब प्रोडक्ट। ये हम आज फार्मूले कवर करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको ये सारे फार्मूले आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। सबसे पहला इफ़ फार्मूला। तो इफ़ फार्मूला हम कब और कैसे यूज़ करते हैं, पहले मैं नॉर्मली आपको नोटपैड पे ओपन करके बताता हूँ। जो हमारा इफ़ फार्मूला होता है वो सिंगल कॉलम पर अप्लाई होता है। वो हमेशा ट्रू या तो फॉल्स को चेक करता है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर हमारी कंडीशन हमारे फेवर पे है तो ट्रू है, नहीं तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स है तो फॉल्स वाला देगा। तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ हमने सिंटैक्स बनाया, हमने कंडीशन रखा, कोई भी कंडीशन हमारी अगर वो मैच करती है तो डबल कोट में आप जो मैसेज देंगे वो ट्रू वाला मैसेज होगा और सेकंड वाला जो मैसेज आप देंगे वो हमारा फॉल्स का होगा। पहला ट्रू और दूसरा वाला हमारा फॉल्स। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए वैल्यू है 10 है और बी वैल्यू 20 है। तो आपको ये चेक करना है कि ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है। तो आप क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो मैसेज दे दिया ए इज़ ग्रेटर, नहीं तो बी इज़ ग्रेटर। ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो ग्रेटर होगी वो रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर बी इज़ ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर इसको आप अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एक एक्सेल की शीट है जिस पे हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इस पे टोटल निकालूंगा। ये हमारी मार्कशीट है, मैंने पूरे को सेलेक्ट किया और फार्मूला लगाया सम ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक के सब्जेक्ट का मैंने टोटल कर लिया। ये हमारे सामने पूरा रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद मैं परसेंटेज निकालने का फार्मूला इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है हमारे, 5। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब परसेंटेज के बेस पर हमको ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालने का मैंने यहाँ पर ये चीज़ बोला है, यहाँ एक सपोज किया है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो ए ग्रेड, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो बी ग्रेड, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो सी ग्रेड, अदरवाइज फेल। ये मैंने एक कंडीशन रखी है परसेंटेज के ऊपर। तो मैंने इक्वल टू इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो क्या हो जाओ, ए ग्रेड। डबल कोड में हम दे रहे हैं तो ये मैसेज है। फिर मैंने लगाया इफ़, कॉलम देखिए एक ही चल रहा है, बी। फिर मैंने लगाया इफ़ ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो सी, अदरवाइज फेल। 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पर ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिजल्ट, अगर ये ट्रू होगी तो ये रिजल्ट, अगर ये ट्रू होगी तो ये, अगर तीनों कंडीशन हमारी फॉल्स है तब रिजल्ट फेल वाला डिस्प्ले करेगा। एक बार और मैं करके दिखाता हूँ। इक्वल टू इफ ब्रैकेट J7 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो ए ग्रेड, इफ J7 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 तो बी, इफ J7 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो सी, अदरवाइज फेल। 1 2 3। ये हमारा इस तरह से इफ़ का हमने यूज़ कर लिया। अब सेकंड आता है कि इफ़, हमने लास्ट क्लास में इफ़ पढ़ा, सॉरी इवन पढ़ा था और ऑड पढ़ा था। अब मैं इवन और ऑड को यूज़ करूँगा इफ़ के साथ। पहले मैं आपको फिर से रिमाइंडर लगाता हूँ, यहाँ पर इवन और ऑड कैसे चेक हो रहा है। इक्वल टू इवन, मैं एक सेकेंड, मैं इसकी थोड़ी साइज इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिखे। यहाँ मैंने लिखा
इक्वल टू इवन ब्रैकेट, अगर ये इवन है तो ये यही नंबर प्रिंट करेगा, नहीं तो नेक्स्ट नंबर बताएगा कि कौन सा इवन है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, फिर से मैं बता देता हूँ। इवन ब्रैकेट, अब यहाँ देखिए 3 तो हमारा इवन नहीं है, तो ये बताएगा कि 4 हमारा इवन है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। ऑड में भी देख लीजिए, ये ऑड हमारा है नहीं, तो बताएगा कि ऑड नंबर क्या है। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग और बना रहा हूँ, इवन ऑड की दूसरी हेडिंग, और इसी नंबर के बेस पे मैं करूँगा कि अब मुझे ये चेक करना है कि ये, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर, एक सेकेंड, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैंने इसी पे एक हेडिंग बनाई, कॉपी, एक नई हेडिंग बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने लगाया कि ये इवन है कि ऑड है। तो इसके लिए कि ये 2 इवन है कि ऑड है, मैसेज चाहिए, इक्वल टू इफ दिस वैल्यू हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी हमने जो लगाया है, अगर डिवाइड बाई टू होकर इक्वल टू 0 आ रही है, तो ये हमारा इवन है। नहीं तो ये ऑड है। यहाँ पे नहीं, इसके बाहर जाकर हम करेंगे डिवाइड बाई 2। जस्ट मॉड ब्रैकेट बनाएंगे, मॉड दिस वैल्यू द 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाओ, इस जगह पे मैंने 1 2, हाँ, अगर हो जाता है तो इस जगह हमने इक्वल टू 0, तो जस्ट 1 सेकेंड, अगर ये 0 हो जाता है तो इवन, नहीं तो ऑड। तो ये देखिए यहाँ पर इवन आ रहा है। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए ये ऑड आ रहा है। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूँ। इक्वल टू इफ, मॉड एक फॉर्मूला होता है, जो कि मॉड रिमाइंडर निकालता है कि ये वैल्यू, मॉड मैंने लगाया डबल ब्रैकेट के साथ, कि ये वैल्यू अगर 2 से डिवाइड हो रही है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इवन, नहीं तो ऑड। ये हमारा इवन और ऑड आ गया। इस तरीके से हम इवन और ऑड चेक करते हैं कि हमारा वो वैल्यू इवन है कि ऑड है, हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इवन और ऑड को चेक किया। अब हमें, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी रो में वैल्यू पड़ी हुई है और हमें इसमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितने कितने हमारे इवन हैं और कितने ऑड हैं। काउंट करना है इवन और काउंट करना है ऑड को। तो इसके लिए हमको यूज़ करना होगा सम प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट को काउंट करेगा, उस ही प्रोडक्ट को। कैसे? इक्वल टू सम
ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, यहाँ पर आप डबल ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे मॉड, यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रोडक्ट के में डिवाइड करो 2 से। अगर इसका रिमाइंडर 0 होता है तो इसमें 0 एक एक का 0 0 में ऐड होता हुआ चलेगा, तो बताएगा इस जगह पर कि इवेंट कितने हैं। 7 इवेंट है। एक बार मैं और करके आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट डबल ब्रैकेट मॉड, मॉड के बारे में मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ अभी, और मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब कॉमा लगा के। अगर 0 आ रहा है तो प्लस करो 0 को, ये मैंने करा। इस तरह से हमारा ये हमने निकाल लिया। इसी तरह हम ऑड पे करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट मॉड ब्रैकेट डिवाइड करो 2 से, लेकिन वो ये नॉट का सिंबल है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हमारा ऐड होता जाएगा। ये देखिए 8। एक बार और दिखाते हैं। सम प्रोडक्ट मॉड ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू में डिवाइड करो 2 से। अगर वो ये नॉट का सिंबल है 0 के बराबर नहीं आता, 0 ऐड करते हुए चलो, तो ये देखिए हमारा इवन और ऑड इस तरीके से चेक हो रहा है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि ये देखिए सारे फॉर्मूले मैं आपके सामने जो मैंने आज को सिखाए हैं, मैं यहाँ पे सारे फॉर्मेट इनेबल कर देता हूँ, जिससे आप देख सकते हैं ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर इनेबल्स हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। मैं ये सारे फॉर्मूले आपको कमेंट बॉक्स पे डिस्क्रिप्शंस के नीचे, वैसे मैं इस सारे फॉर्मूले को डिस्क्रिप्शन के नीचे रख दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। वहाँ जाकर आप सारे फॉर्मूले चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आप देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।